वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई जानवर हड्डियों के साथ कोई मांस खा रहा हो। वो आवाज सुनकर दादाजी मानो वही जम गए। दादाजी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई मशाल जिस ओर से वो आवाज आ रही थी उस ओर ले जाने लगे और उन्होंने जो देखा वो देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के एक कोने में दीवार की ओर मुंह कर कर खून से भरे उसके कपड़े पहने वो बैठी हुई थी। उसके बिखरे बाल और उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने कई दिनों से पानी को हाथ तक नहीं लगाया हो। उसके शरीर से मरे हुए जानवर की बदबू आ रही थी। उसके आसपास की जगह इतनी गंदी थी कि कोई जानवर भी उसके करीब न जाए। वो अपने हाथ में एक मरा हुआ चूहा लिए उसे कच्चा ही खा रही थी। उस चूहे का खून और उसकी अतड़ियां यहाँ वहां गिर रही थी। अचानक से वो रुकी और धीरे से उसने अपना मुंह दादाजी की ओर किया। अब दादाजी और वो औरत एक दूसरे की ओर देख रहे थे। बस फर्क इतना था कि दादाजी की आंखों में डर था और उस विधवा औरत की आंखों में भूख। उसकी वो लाल आंखें मानो उसने सालों से पलकें नहीं झपकाई थी। उसकी आंखों से खून की आंसू निकल रहे थे। उसके चेहरे पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी थी। मेरे दादाजी आज भी वो आंखें और वो हंसी के बारे में सोचकर कांप जाते हैं। वो औरत धीरे धीरे उठी और एक टक लगाए दादाजी की ओर देख रही थी। इससे पहले कि दादाजी कुछ कर पाते वो एक झटके से भागते हुए उनकी ओर आई और सीधा उनके पैरों पर उसने अपने नुकीले दांतों से काटना शुरू कर दिया। मेरे दादाजी एक जोरों की चीख के साथ उठकर बैठ गए। दादाजी को जब पता चला वो एक भयानक सपना देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू और पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था, पर वो बस एक डरावना सपना नहीं था। दादाजी को जब पता चला कि वो एक सपना देख रहे थे, वो अपने बेड से उठे और उनके बगल में रखे टेबल पर पानी के ग्लास के लिए हाथ बढ़ाया तो पाया कि उनका ग्लास खाली था और उस ग्लास पर खून लगा हुआ था। वो देख दादाजी और डर गए। वो किचन में जाकर पानी पीने के लिए उठे ही थे कि उन्हें एक जोरों का दर्द उनके पैर में फील हुआ। उन्होंने जब अपनी पैर की ओर देखा तो उनकी सांस थम सी गई। जिस जगह पर उस औरत ने उन्हें सपने में काटा था, उसी जगह किसी के काटने के निशान उन्हें हकीकत में भी नजर आ रहे थे। जब इस बात के बारे में दादाजी ने गांव वालों को बताया तो पूरे गांव वाले भी बुरी तरह डर गए। गांव वालों ने एक पुजारी को बुलाकर उनके गांव में एक पूजा कराई और जब उन्होंने उस पुजारी से उस औरत के घर जाकर उसे वहां से भगाने के लिए कहा तो वो पुजारी भी उस औरत के घर के सामने आते ही खून की उल्टियां करने लगा और वो वही बेहोश हो गया। अब गांव वालों के पास कोई चारा नहीं था। उन लोगों ने उस औरत के घर के आसपास से दिन में भी जाना बंद कर दिया। काफी दिन गुजर गए थे। किसी ने ना तो उस घर से कोई चीखें सुनी थी और ना ही उन्हें वो औरत दिखाई दी थी, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उस घर में जाकर देख सके। फिर पास के ही पुलिस स्टेशन से एक दिन एक पुलिस ऑफिसर आया। उन्हें दादाजी ने ही बुलाया था। उस औरत का घर दादाजी के घर के सामने होने के कारण कुछ दिनों से उन्हें उस घर से काफी गंदी बदबू आ रही थी और जब पुलिस ऑफिसर उस घर में छानबीन करने गए तो उन्होंने पाया कि उस विधवा औरत की सड़ी हुई लाश एक कोने में पड़ी हुई थी। उसे मरे कई दिन गुजर गए थे। पुलिस ऑफिसर ने
कुछ लोगों को बुलाकर उस औरत की लाश उसके घर से निकलवाई। जैसे ही वो औरत की लाश उस घर से बाहर निकली, अपने आप उस घर में आग लग गई। वो आग इतनी बड़ी थी कि पूरा घर कुछ मिनटों में ही जलकर राख हो गया। उस दिन के बाद से कभी कोई अजीब घटना या वो चीखें किसी को सुनाई नहीं दी। कुछ लोगों का मानना है कि हर 12वीं अमावस की रात को एक सफेद कपड़े पहने हुए एक औरत कुछ लोगों को नजर आती है, पर किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो उस औरत के पास जाए और पता करे कि वो कौन है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।